तो आज मैं क्लास 10th में ओम के नियम के बाद प्रतिरोध बताने जा रहा हूं, जो कि ओम के नियम में आप आर जो लिखे थे उसको कैसे व्यक्त करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि आपको श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम आपको बता चुके पहले ही। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, लेकिन प्रतिरोध भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें क्या क्या चीजें आती है देखना है। पहले तो इसका डेफिनेशन आपको देखना है, दूसरा ये किस बातों पर निर्भर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले प्रतिरोध क्या है, तो आप पाएंगे प्रतिरोध का मतलब होता है कि विरोध करना। तो ये आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध किसका विरोध करेगा, रेजिस्टेंस, यानी कि विरोध करता है धारा का। धारा जो प्रवाहित होती है, यानी जब किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के द्वारा क्या किया जाए, उस धारा का विरोध किया जाए प्रवाहित होने के लिए, तो क्या किया जाएगा, वो प्रतिरोध। यानी कि आपको प्रतिरोध की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आर से लिखते हैं, जिसका एसआई मात्रक ओम होता है। इतना आपको पहले लिखना है। किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाली धारा धारा या विद्युत धारा भी लिख सकते हैं, धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम यानी कि आप लिखेंगे ओम ऐसे, ओम होता है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक ओम होता है, तथा इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे इसका किन बातों पर जो प्रतिरोध होता है, किन किन बातों पर निर्भर, ये ज्यादा पूछा जाता है। डेफिनेशन कम पूछे जाते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है ज्यादा पूछा जाता है। डिपेंडेंसी आपको याद करना, तो जो इसकी डेफिनेशन होती है आपके सवाल में, या जो सूत्र है, यानी कैपिटल आर बराबर रो यल बाई ए, ये जो आपको केवल सूत्र याद रखना है। इस सूत्र में देखिए जो प्रतिरोध है, ये लंबाई है चालक तार का, यह क्षेत्रफल है, और यह पदार्थ का प्रकृति है, यानी किस पदार्थ का बना है। ठीक, तो इसी आप पहले यहां लिख लीजिएंगे प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध होता है किन कारक निर्भर करता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर पेपर में, और जीएस के पेपर में भी पूछे जाते हैं। जितने भी आपके जैसे एसएससी है, रेलवे है, लोअर पीसीएस जैसे परीक्षा में प्रतिरोध की जो निर्भरता है वो पूछी जाती है, किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। तो ये 3 बातों पर मुख्य रूप से निर्भर करते हैं, लेकिन 3 बातों के अलावा एक और लिख लेना है आपको, 4, जो कि एनसीईआरटी के साथ लिखेंगे। 3 आपको ज्यादातर परीक्षा में 3 ही ऑप्शन दिया जाता है। कौन कौन सा है, वो पहला है, ठीक है, सूत्र अगर याद है तो आप इसको कर ले जाएंगे। जो आर है, इसमें 3 चीजें दिख रही हैं सूत्र में, तो ये क्या हो गया, चालक तार की लंबाई, यानी कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक तार की, यानी कि चालक की लंबाई पर। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ
काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, यल, ये हो गया ए। और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति, रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रो, पदार्थ की प्रकृति, यानी वो जो तार है मटेरियल किस मटेरियल का बना है, पदार्थ की प्रकृति। यही तीन आपको याद रखना, लेकिन एक और याद रख सकते हैं इसमें, ताप पर भी निर्भर करता है, यानी ताप जो होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी आर प्रोपोर्शनल टी कह सकते हैं, यानी आर का मान बढ़ेगा जब टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो आर घटेगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। आप ये 3 पॉइंट जरूर याद हो, डेफिनेशन भले याद हो चाहे ना हो, लेकिन एनसीईआरटी में भी दिया रहता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आपको इसमें है कि ओम जो है, एक ओम किसे कहते हैं, एक ओम किसे कहते हैं, ये भी आपको देखना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ओम क्या है, पहले इसको भी आप कर लीजिए। पहले एक ओम, एक ओम की डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो क्या लिखना है आपको, एक ओम, वन ओम। देखिए एक ओम क्या है, कैसे आपको लिखना है, तो आर बराबर क्या होता है, V/I। जब कभी इस पर एक ओम क्या है, एक एम्पियर क्या है, तब आप ऐसे आप लिख लिया करें सूत्र, V/IR होता है, V/IR, R बराबर V/I, यानी कि जब किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है और उनके उसमें 1 वोल्ट की विभवांतर हो, तब क्या कहलाएगा वो, एक ओम। तो एक ओम की अगर डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, किसी चालक में 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है जब उसमें या उस चालक में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी कि एक ओम कब कहेंगे, जब 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो तो धारा उसमें कितनी हो, 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर और 1 वोल्ट की अगर धारा है तो 1 ओम उसको हम कहेंगे। ये आपको इतना आपको पढ़ना है। इस पर सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे एक सवाल आपको करा देते हैं कि जैसे किसी प्रतिरोध को अगर आप काटेंगे तो उसका जो प्रतिरोध है, वो रेजिस्टेंस है, वो क्या होगा, घटेगा पहले से। यानी कि आप क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे पहला क्वेश्चन आप करके देख लीजिए, यदि किसी चालक तार या चालक के प्रतिरोध R को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, बराबर भागों में। यदि किसी चालक के प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और उसे पुनः समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, समानांतर या समांतर भी लिखते हैं, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध क्या होगा,
क्वेश्चन करा कि किसी चालक का या चालक तार का जो प्रतिरोध आर है उसको 5 बराबर टुकड़े कर दिए हैं। इसके बाद उसको किस क्रम में जोड़ रहे हैं? समानांतर क्रम। आप श्रेणी में भी जोड़ सकते हैं, समानांतर में भी जोड़ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप वीडियो जाकर झिलक देखिए, करा दिया गया कैसे समानांतर जोड़ा जाता है, कैसे श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल जो 10th में पूछा जाता है इसी पर आएगा। आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड हम बताते हैं। तो आप देखेंगे समांतर क्रम क्या होता है। पहले तो समझ लीजिए आर के जितने टुकड़े करेंगे उतने ही गुना कम हो जाएगा। यानी आर के 5 टुकड़े कर दिए तो r/5, 3 टुकड़े कर दिए तो r/3, 10 टुकड़े कर दिए तो r/10। यानी आर का मान उसके टुकड़े करने पर, यानी छोटा टुकड़ा करेंगे तो घटेगा। तो आप देखिए 5 टुकड़े कर दिए तो एक का कितना हो जाएगा? r/5। यानी किसी चालक तार, इसी मान लीजिए चालक तार है, इसके 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा और 5 टुकड़ा हमने कर दिया। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 टुकड़े हो गए। तो पहले तार जब कटा नहीं था, विभाजित नहीं था, इसका प्रतिरोध क्या था? आर था, ठीक। लेकिन जब ये टुकड़े काट दिया आप, तो प्रत्येक प्रतिरोध का, यानी एक टुकड़े का क्या हो जाएगा? r/5। तो r/5 5 बार जोड़ दीजिए, फिर आर आ जाएगा। यानी कि 5 बार जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। यानी एक टुकड़े का कितना होगा? r/5। तो जितने टुकड़े करते हैं उतने टुकड़े का आप, जैसे आपसे कर दिया कि 6 टुकड़ा है तो r/6 कर दीजिए, 2 टुकड़ा है तो r/2 कर दीजिए। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन 5 टुकड़े का दिया हुआ है, या 5 का पूछेगा या 3 का पूछेगा, तो हम 5 वाला ही करा रहे हैं पहले। तो अब देखिए पिछला वीडियो देखेंगे, बहुत से लोगों को पता भी होगा समानांतर क्रम कैसे लिखते हैं। 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3, ऐसे आप जोड़ते चले जाते हैं। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r1 की जगह क्या करेंगे? पहले टुकड़े का r/5, दूसरे टुकड़े का r/5, तीसरे का r/5, चौथे का r/5, पांचवे का r/5, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो 1/r इक्वल टू, ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। इसको अगर टोटल करेंगे तो 1/r इक्वल टू 25/r हो जाएगा। इसको r डैश मान लीजिए, नया वाला निकालना है तो यहाँ पे देखेंगे, इधर हम कर दे रहे हैं। तो 1/r डैश इक्वल टू क्या हो गया? 25/r। तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा? r डैश बराबर हो जाएगा r/25, r/25। ये आंसर हो गया आपका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। पहले इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक क्वेश्चन और कराएंगे इस पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल घटा दिया जाए, क्षेत्रफल घटा दिया जाए, लंबाई बढ़ा दिया जाए, तब प्रतिरोध कैसे बदलता है। तो आप ये वाला सूत्र याद है, आर बराबर क्या होता है? रो एल अपान ए। अगर तार तो सेम रहेगा, तार सेम है तो ये तो फिक्स है, बदलेगा क्या? एल और ए। या तो इसको बढ़ाते हैं घटाते हैं, या इसको बढ़ाते घटाते हैं, दोनों को बढ़ा घटा सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन देखिए इसमें पहले, किसी चालक का या चालक की लंबाई, या किसी चालक का प्रतिरोध 4 ओम है। अगर उसका लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है, यदि इसकी लंबाई आधी तथा क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा?
क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा यानी कह रहा है कि पहले कोई चालक तार, कोई तार लिए हैं आप जिसका प्रतिरोध क्या है 4 ओम। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन वही हम एग्जैक्ट करा रहे हैं, बाकी आप इसकी जगह आर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो थ्योरी खत्म हो जाए 8-10 न्यूमेरिकल करा देंगे इकट्ठा आपको। प्रतिरोध 4 ओम है, अगर उसकी लंबाई को क्या पहले जब 4 ओम है तो उसकी लंबाई कितनी एल है, क्षेत्रफल ए है, लेकिन उसकी लंबाई और क्षेत्रफल क्या कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया। अब देखिए इसको जब इस प्रकार का सवाल आता है तो ए वाला सूत्र लगाना है आपको, और किताब से नहीं जैसे बता रहा हूं ऐसे लगे। ए वाले सवाल जब आए तो आप ऐसे करिए R1/R2 बराबर L1/L2 और A2/A1। तो R1 आपको कितना दिया है 4 ओम, जो पहले वाला। R2 क्या होता है, दूसरा जो परिवर्तन के बाद होता है। जहां जहां 2 लिखा है वो परिवर्तन के बाद वाला है, बटे में R2। L1 क्या है, L ही रहेगा, यानी पहले क्या लंबाई थी L थी, बाद में लंबाई क्या कर दिया गया है आधी, तो L/2 गुणे क्षेत्रफल कितना कर दिया आपने 2A, क्षेत्रफल दोगुना हो गया, बटे क्या आ जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए इसमें 4/R2 इक्वल टू L/2 है। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2L/L मल्टीप्लाई 2A/A। इससे इस सवाल में कैलकुलेशन में गलती बहुत होती है, जैसे कर रहे हैं आप हमेशा ऐसे लिखिए, क्योंकि ये 12th के सिलेबस में भी रहता है, ये सवाल आते हैं। बाकी जितने भी एसएससी रेलवे सब में परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार। ठीक, वैल्यू रखने में गलत हो जाता है, यहाँ उत्तर आएगा लवंकर 1, लेकिन कभी कभी अगर आप वैल्यू रखने में गलत कर देंगे तो 4 आ जाएगा उनसे, या 16 आ जाएगा आपका उत्तर। तो इसमें सवाल में उत्तर गलत हो जाते हैं। आप ऐसे करके लगाएंगे, जब भी ये सवाल आए तो आपको R1/R2 L1/L2 A2/A1 करिए, सवाल गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, A से कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 4/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/1 लिख सकते हैं इसको। R2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4R2 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 4/4 बराबर 1 ओम। यानी जो तार आपका, जो चालक तार 4 ओम का था, अब वो कितने का हो जाएगा 1 ओम का हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है सीबीएसई यूपी बोर्ड में। लेकिन कोई जरूरी नहीं आप कुछ भी पूछा जाए, आप सीबीएसई में जो फार्मूला बताया जा रहा है उसको ए वाला सूत्र लगाइए, लेकिन ज्यादातर लोग ए वाला सूत्र लगवाते हैं तो उसमें गलत हो जाता है आपका। ये आंसर होता है, पूरा देख लीजिए, इस सवाल को जरूर करके जाइए, पेपर में जरूर मिलता है इस प्रकार का सवाल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।